पॉलीमिल जब आप लगाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है इस तरह का सारा जो है टॉपिक आपने पढ़ा होगा, क्लास लिया होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्लासेस जो है चलते हैं, आप गौर करें कॉन्सेप्ट इसको रखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं जब एग्जाम में आप बैठे हैं और ये अगर क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर इसको आप 1 मानेंगे। मान लो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, इसका सोल्यूशन निकालना है। आप एग्जाम में बैठो और सपोज दैट इसको क्या करोगे आप 3x और माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6, इक्वेशन नंबर आपका रहेगा यहाँ पे 1। इसी तरह से हम जानते हैं कि बी नो दैट यहाँ पे लिखेंगे आप कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर क्या होता है आपका 0 होता है ना। तो ये आपका जो है आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, ठीक है कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि a बराबर जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, a बराबर हमारा 3 आ रहा है, b बराबर क्या आ रहा है आपका -4 आ रहा है और c बराबर क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। मिल गया। हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो यानी शून्यांकों का योगफल, क्या बोल दिया शून्यांकों का योगफल सम ऑफ जीरो होता है। तो हम जानते हैं कि शून्यांक यानी आपका जीरो अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है माइनस बी बाई ए। आप ये केस पढ़े हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी आपका जो है आप हिंदी में इसको बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे माइनस एक्स का कॉफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, इतना हो जाएगा कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब इसका जो वैल्यू रखते हैं तो इसका जो वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपका है माइनस और बी का जो वैल्यू दिया है -4 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 और यहाँ पे ए का स्थान पे क्या है आपका 3 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/, क्या आएगा 3 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो आ रहा है आप एग्जाम में इसको जो है ना ब्रैकेट में कर दिया करें। ठीक है, ऐसे अल्फा का मान निकल गया ये। इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं ये क्या होता है c बाय ए होता है यानी आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट और बटे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट। दैट मीन्स आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर यानी कांस्टेंट आता है। हम लोग यहाँ देखेंगे c का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है 6 है और आपका जो है a का वैल्यू कितना है आपका 3 है। ये काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अब गौर करना यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप 2 यहाँ पर पावर में 2 वाला है चाहे पावर में 3 वाला होगा, नीचे हमेशा a ही आएगा ना। आपको बस ऊपर का वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और 3 वाला रहेगा तो आपका माइनस आएगा प्लस आएगा फिर माइनस आएगा। इस 3 वाला भी हम लोग देखेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अब ये कहता है कि इसका पॉलीमियल का जो हमको जो है इक्वेशन निकालना। सपोज दैट ये जो हमने सॉल्व किया है ये वाला कभी कभी देता चेक करने के लिए कि क्या ये जो आप निकाले हुए ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए देता है। जांच कीजिए, इसे लिखता है ना जांच कीजिए कि ये जो है आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यांकों का जो गुणनफल और योगफल जो हमारा निकला हुआ है क्या ये पॉलीमियल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, यानी बहुपद होगा कि नहीं होगा। इसको करने के लिए हम जानते हैं यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण। क्या लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण यानी ये हो जाएगा आपका, ये आप जानते हैं ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। इसमें उठा करके हम वैल्यू को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर आपका जिम का क्यों रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना निकला है 4/3 है इंटू एक्स है और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 4x और ये आपका जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा 3 आएगा। बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 3 जो है आप नेगलेक्ट कर देंगे यानी जो है ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका जो है ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस c जो है आपका एक बहुपद यानी पॉलीमियल बना रहे हैं।
तो कभी कभी जांच करने के लिए देता है, तो जांच हम लोग इसी तरह से करेंगे। कोई दिक्कत? समझ आ गया?